ऐसी स्थिति आती है कि बस निराश होकर के उपासक अब क्या करें, अब क्या हो सकता है, कोई मेरा नहीं, कोई, अरे कोई तो बोले कि मैं सही चल रहा हूं, कोई तो बोले ठीक हो, जिसको देखो वही प्रतिकूलता प्रतिकूलता। क्योंकि सुख में, अनुकूलता में संसार का संबंध दृढ़ होता है। इसीलिए कृपालु हरि उसे सुखानुभूति संसार में नहीं होने देते, कहीं संबंध दृढ़ नहीं होते, केवल कृपा ही कृपा दिखाई देती। जब वो ऐसी ऊंचाई पे पहुंचता, लौट के देखता है कि ये तो केवल हरि कृपा थी, नहीं एकदम सीधी चढ़ाई और ऊपर से काई, कैसे हम चढ़ सकते थे, ये तो केवल ऐसा हुआ कि आंख खुली और चढ़ गए, प्रयास ही नहीं हुआ, ये तो केवल कृपा ने किया। उस समय वो केवल प्रभु की मधुर मधुर कृपा का अनुभव करके रोता रहता है। जो उपासक कृपा पात्र होता है उसकी दशा इस रूप में पहुंचती है। सच्ची मानना, कृपा ही बदलती। एक उपासक परिचय के, बढ़िया सुंदर परिवार, अच्छी अर्थ की प्राप्ति की व्यवस्था, और जैसी भक्ति करनी चाहिए वैसी भक्ति कर रहे हैं। अब कृपा उदय हुई, जिनके द्वारा परिवार का पोषण और अर्थ व्यवस्था होती थी, भगवान ने उनको अपने पास बुलाया। अब जो भी वो धीरे धीरे सब छूटता चला गया। अब अखंड वृंदावनवासी बैरागी स्वरूप भजन परायण प्रगट में देखने में लगा सब उजड़ गया, लेकिन आंतरिक वृत्ति से देखो तो लगा सब संभल गया। प्रभु ने कृपा करके कैसा संभाला कि अब कोई रास्ता ही नहीं रह गया, एकमात्र प्रभु का रास्ता रह गया है। तभी तुम परमानंद में जा सकते हो, जब प्रभु की कृपा ऐसे घेर लेती, दिखाई देता घेर लिया कृपा ने। अब रोते रहो या चिल्लाते रहो, तुम्हारे रोने चिल्लाने का कोई वहां फर्क नहीं पड़ता। अभी मोह ममता में हो सकता है आपको दुख लगे, लेकिन जब आप उस कृपा का परिचय प्राप्त करेंगे तो मधुर मधुर उनकी कृपा मूर्ति का अनुभव करके केवल रोते रहेंगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी इस मार्ग में निराश मत होना। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की बात बताता हूं। प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते, उसके साथ रहते हैं। ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त करने, वो जानता है कि ये बहुत कमजोर हैं, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरि साथ रहते हैं। और वो धीरे धीरे कहते रहते, मैं तुम्हारे पास हूं, डरना मत। संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत, मैं तुम्हारे पास हूं। सच सच वो अपनी गोद में ले लेते हैं ऐसे उपासक को, वो अपने अंक में ले लेते हैं। जिसको जगत से निराशा मिली वो हरि की गोद में बैठ जाता है। तो बलिहारी है ना ऐसी निराशा की, ऐसे दुख की। अब हम कभी भूल न करें, धन की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, जगत में सम्मान की सफलता, इसमें कभी भगवान की कृपा का अनुभव न करें, ना करें, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, महाराज अम्बरीश अपने समस्त वैभव को स्वप्न तुल्य मानते थे, चरित्र में आया है। उसका कोई महत्व तो नहीं होना चाहिए। दीनता, दुख, अभाव, निंदा, असम्मान, ये महामधुर मंगलमय भगवान की कृपा हुई है, इसे आदर पूर्वक स्वीकार करो। फिर ध्यान दीजिए, धन, मान, कीर्ति, जगत की प्रत्येक सफलता, अनुकूलता, इसमें कभी भगवान की कृपा को मत मानो। ये महापुरुषों के वचन है। दूसरे इसमें टिप्पणी कर सकते हैं कि भगवान की कृपा न माने, तो इसमें क्या माने?
ये भगवान की कभी कृपा नहीं हो सकती। वो अपने कृपा पात्रों को माया में नहीं फंसाते हैं, इसी का नाम माया है। जब उसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार होती तो स्वयं यश फैल जाता है, स्वयं सारे वैभव उसके चरणों में लौटते हैं, पर वो उसका आदर नहीं करता, अंदर से उसके प्रति महत्व नहीं देता। ये अंदर की बातें हैं। दीनता, दुख, अभाव, अकीर्ति, निंदा, असम्मान, मधुर मधुर मंगल में भगवान की कृपा हुई है, इसको स्वीकार करो। यह है भगवान की कृपा। अब बोलो हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। अनुभव करो तुम्हारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। जो इस मार्ग में अमुक प्रकार का अगर वास मिल जाता, अमुक अमुक प्रकार की हमारे को सुविधा मिल जाती, अमुक भोजन पद्धति से मिलता, अमुक प्रकार से लोग हमसे मिलते, अन्य अन्य सुविधाएं, तो हम समझे भगवान की कृपा है। यह अज्ञान है, कभी इसे अपने हृदय में आने मत देना। जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए, आंतरिक दृष्टि में। जैसे कोई हमें जिस गली में जाते हो गाली देता हो और हमसे द्वेष मानता हो, तो हम उस गली में भी नहीं जाना चाहेंगे, अहंकार होने के कारण। ऐसे भक्त जिस गली में आदर होता हो, माला पहनाया जाता हो, उसकी कीर्ति सम्मान हो, उस गली में नहीं।